नमस्कार। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए जो जो तिथि नज़दीक आ रही है त्यों तनाव बढ़ता होगा, लेकिन दोस्तों तनाव को हटाना है, सहज और सरल भाव से पढ़ाई करनी है। और अब आपको सारी चीज़ें मोटा मोटी पता चल गई कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है, आपने पिछले सालों के पेपर देख लिए। तो अब आपको करना क्या है, जो आपका समय है उसको 70 और 30% बंटवारा करना है। 30% अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए देना है, 70% जो वैकल्पिक विषय के लिए देना। और इसके अलावा आप जॉब में हैं, आपको लग रहा है समय नहीं मिल रहा है, तो अब आपको छुट्टी अगर संभव हो तो छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना बहुत ज़्यादा अब जरूरी है। इसके साथ मैं कहूँगा करंट अफेयर्स की बात करूँ। कुछ लोग पूछते हैं सब करंट अफेयर्स कहाँ तक का पढ़ें, तो करंट अफेयर्स मैं कहता हूँ भले ही आप क्रोनोलॉजी पढ़ें, उसके लास्ट के 5 पेज ही पढ़ें जिससे महत्वपूर्ण तथ्य करंट के दे रखे हो, अंतिम मंथ तक की पढ़ें, क्योंकि भरोसा नहीं है कि पेपर कब छपा और कब नहीं छपा। हो सकता है 2 सवाल कभी कभी कम पढ़ने में, 5 पेज पढ़ने से हो सकता है 1 सवाल 2 सवाल करंट अफेयर्स का कोई सही हो जाए। तो 1 साल तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है और लेटेस्ट मंथ की जो मैगजीन है उससे पढ़ना। 5 पेज पढ़ने मुश्किल से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान जीके का जो सामान्य प्रश्न पत्र है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो किताब आपने पढ़ रखी उसका रिवीजन करें, और रिवीजन जैसे मैंने बताया बहुत फास्टली करें। जैसे इंदिरा गांधी नेर चैप्टर पढ़ रहे हो तो अब टाइम नहीं लगे, मैं बताऊँ जैसे मेरे सामने इंदिरा गांधी है तो मैं देखूंगा हाँ 58 गोविंद वल्लभ पंत पूर्व नाम ये इतनी लिफ्ट नेर, ये लो साहब 1 मिनट के अंदर खत्म करना। राजस्थान का एकीकरण, ये लो साहब ये देखा, या जो भी चैप्टर है मतलब बहुत जल्दी तरीके से गो थ्रू होना उन चीज़ों को। राजस्थान के अभिलेख देखे, ओके साहब ये बस इस मतलब जैसे कहते हैं आंखों से निकालना, या हम कहते हैं जैसे बहुत समय व्यस्त हो तो हम कहते हैं हल्की सी एक झपकी नींद की, तो झपकी 2 मिनट की होती है लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी दे जाती है। तो अब जब आपको रिवीजन करना है ना, उन चीज़ों का बहुत फास्टली करना। ये बात राजस्थान जीके पे तो लागू है ही, और वैकल्पिक विषय पे भी बहुत अच्छे तरीके से लागू होती है। अब आपको वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन की मोटा मोटी सारी बातें आ चुकी है दोस्तों। अब बात पढ़ाई की है ही नहीं, आप पढ़ते रहो, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं, आप अपना कर्म है वो करते रहो। आपने एक छोटा सा शब्द पढ़ा है ना, उस समय याद नहीं हो रहा, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको वो चीज़ें मान के चलिए, अवचेतन मन की बहुत ज़्यादा क्षमता है ना, आपको याद दिला देगा। तनाव नहीं लें और समय खराब नहीं करें, जितना हो सके उतना पढ़े। लोग कहते हैं कि साहब 16 घंटा पढ़ने से पागल हो जाते हैं, ये फालतू की बातें। आप शिक्षक खुद हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि समय का जो सदुपयोग जितना हो सके कर ले उतनी अच्छी बात है। और ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद समझदार है। जो किताबें पहले से पढ़ करके आ रहे हो उन्हीं का रिवीजन करो, नई किताबों के प्रयोग के अंदर मत पढ़ो। कोई बड़ी सी गाइड देख करके, किसी से सुन करके नहीं है। आपने जो भी, जैसे मान लो हिस्ट्री के लिए आप आर्य टाइम्स पढ़ रहे हो तो आर्य टाइम्स पढ़ लो, पॉलिटिकल साइंस पे आर्य साडा पढ़ रहे हो तो जो पढ़ रहे हो बिल्कुल उसी को पढ़ो। आप हिंदी साहित्य के अंदर मान लो अरिहंत की गाइड पढ़ रहे हो तो जो पढ़ रहे हो ना बिल्कुल उसी पे फोकस रखो, क्योंकि अब 1 महीने का समय बचा है। तो 1 महीने के समय के अंदर अगर आप पूरी मेहनत से करोगे ना तो आपका सिलेबस आसानी से रिवीजन हो जाएगा। इतना बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन गो थ्रू बहुत तेज स्पीड के साथ में करना है और तनाव नहीं लाना है। आपके अब जो 10 सवाल एक्स्ट्रा होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होंगे आप अपने दिमाग को कितना शांत रख पाते हैं। दिमाग को शांत रख करके परीक्षा के बारे में सोचना ही नहीं है। कर्म योगी की तरह है कि मुझे परीक्षा दे करके आनी है, जैसे सहज और सरल भाव से। अभी जैसे मान लो मैं 5 सवाल एक्स्ट्रा सही कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम के अंदर तनाव में आ गया तो 5 सवाल और ज़्यादा गलत हो जाएंगे। तो सहज रहें, सरल रहें, तनाव में ना रहें, बस पढ़ाई अच्छे तरीके से करें। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पेपर कैसे होगा, वो बहुत बाद की चीज़ें हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, तनाव बिल्कुल मत वालिए।